मैं पूनम सैनी लेक्चरर मैथमेटिक्स डाइट सोलन में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको आंकलन के बारे में जानकारी दूंगी कि यह शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए क्यों ज़रूरी है। शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों को समाज के लिए उपयोगी जिम्मेदार नागरिक बनाना है, किंतु समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे व्यापारीकरण का शिक्षा पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों से प्रभाव पड़ता है। साथ ही दिन प्रतिदिन प्रतिस्पर्धा का वातावरण, जिसमें माता पिता की अपेक्षाएं भी सम्मिलित हैं, विद्यार्थियों पर पड़ने वाले दबाव, चिंता और तनाव के लिए उत्तरदायी है। यह दबाव विद्यार्थियों के विकास के लिए हानिकारक है। कक्षा में ही विद्यार्थी अपने अनुभव का विश्लेषण और मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा एवं मूल्यांकन को एक दूसरे का सहभागी माना गया है। आंकलन सीखने का एक साधन है। यह शिक्षक को यह समझने में सहायता करता है कि उसका शिक्षण कार्य किस प्रकार का होना चाहिए। आंकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों की शिक्षा में सुधार करना है। आंकलन विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों को विद्यार्थी के व्यवहारगत विकास तथा विषय विकास के बारे में समुचित जानकारी देता है। आंकलन विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने में सहायक है। आंकलन का मुख्य उद्देश्य इस बात की जांच करता है कि शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम आंकलन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। आंकलन क्या है? आंकलन सीखने का एक साधन है। जैसे जब तक हम बच्चों का असेसमेंट या इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, तब तक उसे अपनी गलती पता नहीं लगेगी। हम फीडबैक देंगे, जैसे हम कॉपी चेक करते हैं, वैसे उसमें हम या तो हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, उससे भी वो सीखेगा, या हम करेक्शन करेंगे, उससे भी वो कुछ ना कुछ सीखेगा। जैसे आजकल पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर उन पेरेंट्स की बहुत ही अपेक्षाएं होती हैं, उसका उन पर पड़ने वाला दबाव, चिंता और तनाव के लिए वह उत्तरदायी हैं। आंकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों की शिक्षा में सुधार करना है। आंकलन को मापना, जैसे परीक्षा, क्विज, इस तरह से हम आंकलन कर सकते हैं। गुणात्मक की जांच, जैसे खुद करता है, उसको खुद दे दिया कि ऐसे लिखना है या कोई कहानी लिखनी है। फिर है विद्यार्थी की प्रगति के बारे में निर्णय। फिर नेक्स्ट, अनुदेशन की समाप्ति पर विद्यार्थी का मूल्यांकन। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाया है, उसका मूल्यांकन हो जाएगा कि कोई टॉपिक उसको उतना समझ आया कि नहीं। कक्षा में विद्यार्थी अपने अनुभव का विश्लेषण और मूल्यांकन कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य इस बात की जांच करता है कि शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं। गणित में आंकलन, फोकस और कोहेरेंस इन द क्लासरूम। जैसे फॉर्मूला पर फोकस करना, फिर उसे लिंक करना उस टॉपिक के साथ जिस पर फोकस किया गया है, दैट इज कोहेरेंस। 70% फोकस होना चाहिए, 30% कोहेरेंस लेवल चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा जो है उसे फोकस करना है। फिर है आर्टिकुलेशन अक्रॉस ग्रेड्स। पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित होना चाहिए, जो अध्यापक को सही दिशा का ज्ञान दे और अध्यापक छात्र की समझ को विकसित कर सके। कक्षा में ही विद्यार्थी अपने अनुभव का विश्लेषण और मूल्यांकन
कर सकते हैं। फिर है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, डिफाइन कैसे, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना कि क्या है, फिर उसको एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर में जैसे हम कोई भी मेथड ले लें, प्ले वे मेथड ले लें कि कैसे वो उसको एक्सप्लोर करेगा, तरीका क्या है उसका। एक्शन सिखाना, लुक बैक असेस करना कि कैसे क्या उसने किया है, उसको समझ आया है कि नहीं आया। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनिंग एंड प्रूफ। मैथ्स में विदाउट रीजन और विदाउट प्रूफ कुछ नहीं है। जैसे हमने बोला कि 2 + 2 4 है, वो हमेशा 4 ही रहेगा, कहीं पर भी कभी भी वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज कनेक्शंस। मैथ्स इज कनेक्टेड इन एवरी डे आवर डेली लाइफ। हमारा रोज मैथ्स जो है हमारी डेली लाइफ के साथ कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जैसे हम अलजेब्रा में हम अंकों को लेते हैं और ज्योमेट्री में हम कोई ना कोई फिगर्स के थ्रू हम मैथ्स को समझाते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ्स में। जो मेजरमेंट है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा गणित में आंकलन संबंधी मुद्दे। 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, सेकेंड इज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड में क्या है, रिक्वायर मोर थॉट्स। ओपन एंडेड में हमारे पास रिक्वायर मोर थॉट्स एंड मोर देन 1 वर्ड आंसर। जैसे हमने लिखा, बच्चे को पूछा कि 7 × 8 क्या होता है, उसको नहीं आ रहा है। अगर उसको 5 × 8 आता है, 5 × 8 उसको आता है, तो वो क्या करेगा, उसमें 2 × 8 को उसमें प्लस कर देगा, दैट इज 56। 5 8 = 40 उसको पता है, और उसमें उसने क्या किया, 2 × 8 को प्लस कर दिया और वो हमारे पास आ गया 56। तो ये है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसमें हमें येस और नो में आंसर देना होता है, 1 वर्ड आंसर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक अच्छे खुले प्रश्न पत्र की विशेषताएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट है, व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द मूवी। हमने पूछा कोई भी मूवी देखी तो हमने पूछा कि उसमें आपको कौन सा फेवरेट पार्ट था आपका। फिर हाउ वॉज द मूवी, कैसी थी वो। वेयर डिड यू सी द मूवी। उसके बाद आ गया व्हेन डिड यू सी द मूवी। नेक्स्ट वाई डिड यू सी द मूवी। फिर हु डिड यू सी द मूवी विद। अवॉइड आस्किंग वाई इन ओपन एंडेड क्वेश्चंस। वाई तो हमारा होना ही नहीं चाहिए मैथ्स में। अगर मैथ्स में वाई होगा तो बच्चों का जो है कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर जाएंगे बच्चे। अगर हम उनसे पूछेंगे कि क्यों हुआ ऐसा, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लूज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वर्बल रीजनिंग टेस्ट। इसमें शब्दों, अंकों और अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट। इसमें शब्दों, अंकों और अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता। आंकलन के प्रकार। फर्स्ट है हमारे पास मानदंड संदर्भित प्रशिक्षण, रेफरेंस्ड टेस्ट टू डिटरमिन वेदर ईच स्टूडेंट हैज अचीव्ड स्पेसिफिक स्किल्स, कि कितना उसने सीखा। टू फाइंड आउट हाउ मच स्टूडेंट एंड नो बिफोर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब इंस्ट्रक्शंस देने से पहले बच्चे को कितना आता था। यह प्रशिक्षण विद्यार्थियों को अपने आप में सुधार लाने हेतु मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मानक नॉर्म्स रेफर्ड टेस्ट टू रैंक ईच स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू द अचीवमेंट ऑफ अदर्स इन द ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई एंड लो अचीवर्स। इसमें है हमारे पास
ये वाला जो टेस्ट है, प्रशिक्षण में मिश्रित ज्ञान एवं सूझ शक्ति का मूल्यांकन संभव नहीं है। यह प्रशिक्षण से बताने की योग्य नहीं है कि विद्यार्थी में ज्ञान अथवा शक्ति का उच्च स्तर कितना उच्च व निम्न है। यह सिर्फ इस तथ्य को बताता है कि कोई विद्यार्थी क्या जानता है और क्या कर सकता है। मानदंड और मानक संदर्भित प्रशिक्षण में तुलना। मानदंड में हम बच्चों की इनिशियल नॉलेज देखते हैं और मानक में हम क्लासरूम लेवल पर कितना बच्चे ने अचीव किया है उस हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मानदंड में स्टूडेंट नो एग्जैक्टली कंटेंट टू एक्सपेक्ट इन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है उसके बारे में उसको पूरा पता है। और मानक में स्टूडेंट हैव लिटिल और नो आइडिया इन क्वेश्चंस। धन्यवाद।